भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहां पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, भगवान के विशुद्ध चरित्रों का लेखन कीजिए, जिससे भगवान के भक्त सुन सुन करके प्रमत्त होते रहें, आनंद में झूमते रहें। ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए। नारद जी कह करके चले जाते हैं, अपनी कथा सुना जाते हैं। अपने जीवन की कथा की संतों की कृपा से सब कुछ संभव है। और व्यास जी भी सरस्वती में स्नान करके फिर से भगवान का चिंतन करते हैं, संतों का चिंतन करते हैं। और यथा संभव जिसका चिंतन करते हैं वही भक्त आकर के स्वयं अपनी कथा सुनाता है, और सुना करके व्यास जी के हृदय में बैठ जाती है और वो लेखनी उनकी चलने लगती है। व्यास जी ने एक ग्रंथ लिख दिया बहुत अच्छा, जिसका अभी नामकरण नहीं हुआ। भागवत तैयार हो गई। अभी भागवत नाम नहीं रखा गया उसका। बड़ा सुंदर ग्रंथ रचा व्यास जी ने। भगवान की कथाओं को बहुत अच्छी तरह से रचा, भक्तों के चरित्रों को बहुत अच्छी तरह से रचा। अब उन्हें वह इसका नाम क्या रखें, तो उन्होंने विचार किया क्या रखें। तो एक शब्द आया उनके सामने, भा। तो भा क्या है? भा कीर्ति वचनों, जिसका प्रकाश, जिसका प्रचार लोक परलोक में हो, वो भाति दिव्यति। जिसकी इच्छा देवता भी सुनने के लिए करें, वो भा। भा शब्दस्त कीर्ति वचनों, गा शब्दों ज्ञान वाचका। गा में क्या है? गा है एक भा और ग, भाग। तो गा है ज्ञान वाचका, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हो, प्रक्रिया से ज्ञान, प्रक्रिया ज्ञान, वो है भागवत। और सर्व अभीष्ट वचनों वश्च, व भागव, संपूर्ण इच्छाओं को, अभीष्टों को पूर्ण करने वाली भागवत। आप देख लीजिए, भागवत की जो कथा करना शुरू कर दे, एक साल में ही उसके नीचे बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आ जाती है। कल्प वृक्ष है ये भागवत। और जो सुनते हैं उनके सारे अभीष्ट पूर्ण हो जाते हैं। पुत्रार्थी लभते पुत्र, धनार्थी लभते धनम। सर्व अभीष्ट वचनों वश्च। और तो त विस्तार वाचका, त विस्तारस्य वाचका। ता शब्द क्या है? विस्तार करने वाला। पहले ज्ञान हो, और ज्ञान भी कैसा हो? दिव्य ज्ञान हो। और फिर उसका अभीष्ट सिद्धि हो उससे, और अभीष्ट सिद्धि होकर के फिर उसका विस्तार हो। ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए ही रख लो, स्वार्थ के लिए नहीं, सबके पास पहुंचे ये ज्ञान, तो उसको कहते हैं भागवत। ये नामकरण हो गया।
भागवत, श्रीमद् भागवत। अब व्यास जी ने सोचा कि ये भागवत तो दिव्य ग्रंथ बन गया है, जिसमें ज्ञान है और ज्ञान भी दिव्य ज्ञान है और सर्व अभीष्टों को सिद्ध करने वाला है और त विस्तारस्य वाचिका। तो जो त है विस्तारस्य वाचिका, इसका विस्तार कौन करेगा, इसका गायन कौन करे? ये तो परमहंसों की संगीता है। कोई परमहंस ही हो इसको, उसको मैं पढ़ाऊं और वो इसको ज्ञान का विस्तार करे। तो कौन है विचार किया? तो विचार में चित्त में याद आई कि नारद जी तो कह गए थे तुम्हारा पुत्र जो सुखदेव है, जब तो आप लिख दोगे भगवान के चरित्रों को तो सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं जंगल में, वो भी उठ करके चले आएंगे। क्या करना चाहिए? तो व्यास जी ने भगवान के एक स्वरूप का वर्णन और एक स्वभाव का वर्णन, 2 श्लोक अपने गौरमुख नाम के शिष्य को दिए और गौरमुख जाकर के उनसे कहा कि दूर से ये वाचन करना, तुम दूर से जहां सुखदेव जी बैठे हैं ध्यान में, उनके दूर जाकर के थोड़े वाचन करना और उनके कानों में उन तुम्हारी ध्वनि पहुंच जाए। गौरमुख जी गए और जाके जैसे जैसे व्यास जी ने बताया था वैसे ही उनका गान करने लगे। तो पहला श्लोक क्या बोला? स्वरूप का। स्वरूप कैसा है भगवान का? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनिक कपिशं वैजंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। सुखदेव जी की आंखें बंद हैं, बिल्कुल समम काय शिरो ग्रीवम, जिस तरह से भगवान ने गीता में वर्णन किया उसी तरह से अपना एकदम सिर ग्रीव सीधा एकदम ध्यान में बैठे हुए हैं। और ये सुनते ही उनकी कानों में जब शब्द पड़ा बरहा पीडम, वो कौन है? मुकुट। मुकुट कैसा है? बोले मोर पिक्ष, मोर की डरार का बना हुआ सर पर मुकुट बना हुआ है। बरहा पीडम नटवर बपुः, और बपू उनका शरीर कहता है। शरीर कैसा है? बोले नटवर। नटवर कहते हैं कलाकार को, नट को, जो अपना अभिनेता को, आजकल के उसमें अभिनेता समझ लीजिए, हीरो समझ लीजिए, हीरो। और हम सबके हीरो तो भगवान कृष्ण हैं, उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं है, कोई कलाकार बड़ा नहीं है। उनको अभिनय ऐसा आता है कि यहाँ पृथ्वी पे आकर के गोपियों के वो छोटे बालक बन जाते हैं और वो गौ चराने वाला अभिनय करते हैं, वो गिरधर को उंगली पर उठाने का अभिनय करते हैं, वो नाचने का अभिनय करते हैं। इतना अच्छा अभिनय भगवान कृष्ण को आता है कि उससे अच्छा किसी को आ ही नहीं सकता। और जो उनकी आराधना करे
वो भी इस संसार में ठीक ठीक धर्म का पालन करने वाला बन जाता है। बरहा पीडम नटवर बपोह कर्णयो कर्णिकारम, और कानों में कन्नेर के पीले पीले पुष्प हैं, ये अभिनय। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवाशः कनिक कपिशम, और कनिक कपिशम सोने जैसे रंग का कपिश रंग, और वो क्या है, वाशा पीताम्बर जो पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, वो सोने जैसा फरफरा रहा है उनके शरीर पर। बिभ्रद वाशा कनिक कपिशम बैजंतीम चमालाम, बैजंती माला पड़ी हुई है जो ग्वाल वालों ने सब पुष्पों को मिला करके और एक माला ऐसी पहना दी है कि नीचे तक गले से लेके और पांव तक माला पहने हुए हैं भगवान। ऐसा सुंदर स्वरूप। बैजंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुदया, और अपनी अधर सुधा से वेणु के छिद्रों को पूरयन भर रहे हैं। रंध्रान वेणो रधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर, वृंदारण्यम रण्यम स्वपदरमणम प्राविशद। स्वपदरमणम अपने बैकुंठ से भी रमण वृंदावन, बैकुंठ से भी सुंदर वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। और भगवान की गोप वृंदई कीर्ति का गान कर रहे हैं गोप वृंद। वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, ऐसा स्वरूप भगवान का वर्णन किया। सुखदेव जी ने आंखें खोली, इधर उधर देखा, इतना सुंदर स्वरूप किसका है, चलो कोई होगा, हमें क्या लेना। फिर स्वभाव का वर्णन किया उन्होंने। दूर से देख रहे हैं कि आंखें तो खुली हैं, गर्दन इधर उधर देखा है, लेकिन फिर वो अपने स्थिर स्वरूप में हो गए। तो अब स्वभाव का वर्णन किया। स्वभाव कैसा है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पायदप्य साध्वी, लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कं वा दयालम शरणं व्रजेम, कं वा दयालम शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, अरे आश्चर्य है, बकी जो बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों से कालकूट विष को लगा करके मारने की इच्छा से आई थी भगवान को, और उस पूतना को भी उन्होंने गति कैसी दे दी, माता की गति, धात्र उचिताम ततोन्यम, ऐसी गति दे दी। ऐसा स्वभाव है, दयालु हैं, कृपालु हैं। और वो अपन रत्न प्रभ चित चूक किए की करत सुरत सहवार हिए की, वो आई तो मेरे पास ही थी, चाहे कोई भी कैसा भी जीव क्यों ना हो, चाहे भगवान का अनिष्ट करने के लिए क्यों ना भगवान की तरफ जा रहा हो, लेकिन भगवान के पास तो जा रहा है। कम से कम भगवान नहीं देखते, और भगवान ने उसको भी माता की गति दे दी। जो माता यशोदा को बाद में देने वाले हैं, देवकी मैया को बाद में देने वाले हैं, वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। इतना कम्बा दयालम शरणम विजयमा, हे दयालु आपकी शरण में है, शरण में है। सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए और इधर उधर देखा उन्होंने, अरे इतना स्वरूप सुंदर है, इतना स्वभाव सुंदर है। किसी का स्वभाव सुंदर हो जरूरी नहीं कि स्वरूप सुंदर हो किसी का, और जरूरी नहीं स्वभाव भी सुंदर हो। लेकिन यहाँ तो भगवान का स्वरूप भी सुंदर है और स्वभाव भी सुंदर है। इसलिए सुखदेव जी उठे और उनकी तरफ देखने लगे, अरे भैया किसने गान किया है ये? उन्होंने गौरमुख जी ने तुरंत कहा, ये हमने गान किया है, हम बोल रहे थे। क्या है ये, क्या चीज है? बोले हम व्यास जी के शिष्य हैं और व्यास जी ने एक ग्रंथ रचा है और उसके से 2 मंत्र हमने दिए थे,
हम उनको अपने पढ़ते हैं, याद कर रहे हैं, कंठ कर रहे हैं। इसलिए तो ऐसे कितने हैं? बोले 18,000 हैं। ऐसे तो 18,000। बोले हम भी इनको पढ़ेंगे, चलो। तो भगवान सुखदेव जी पीछे पीछे गौरमुख जी के साथ में चले आए और व्यास जी को प्रणाम किया। और ये धन्य है भागवत, जो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने वाले भी जंगल से चले आए और इस भागवत का अध्ययन करने के लिए व्यास जी प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र सुखदेव जी को उन्होंने भागवत का अध्ययन कराया। और भागवत का अध्ययन करा के वो भी धन्य हो गए भागवत का, और सगुण ब्रह्म का वाचन करने लगे। और कैसे करते हैं, अब आगे की कथा है। सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया, भागवत का भी आविर्भाव हो गया। और भागवत की कथा अब सुखदेव जी कैसे सुनाएंगे, अब कथा प्रारंभ होगी आगे के लिए। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।